फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी व रसूल ताजदार बतहा शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन इस्लाम को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन और सामीन, दीनी व मिल्ली भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह बकरा की एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये माह मुबारक हमारे नसीब में कर दिया। हम जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि ये मग़फ़िरत का महीना हमारे नसीब में है। बहुत सारे ऐसे अहबाब, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे भी थे पिछले साल जो इस साल नहीं हैं। अफसोस कि हमको ये महीना मिलने के बाद भी हम इसकी नाक़दरी करते हैं। ये माह मुबारक सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि बरकत आपको बाज़ारों में और शॉपिंग मॉल में नज़र आती है, खजूर के ठेले सज जाते हैं, ये वो बरकत नहीं है, बल्कि ये माह मुबारक इसका हम और आपने गलत मतलब समझ लिया कि अब नए कपड़े बनवाने हैं और खजूर लेकर के आना है और इफ्तारी के सामान लेकर के आना है। ये माह मुबारक इस सिलसिले में नहीं है, बल्कि अगर इस रमज़ान के महीने पर हम गौर करें, कुरान व हदीस के नज़रिए से इस माह को देखें, तो हमारी आंखें ऐसे खुल जाएंगी जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। कुरान मजीद के जब मुताला करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यही वो महीना है, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, यही वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। हुदल लिन्नास, हिदायत का काम करती है लोगों के लिए, तमाम लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से जो दिबाचा, जो कुरान मजीद, जो आखिरी कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया, वो इसी महीने में नाजिल किया। वो बय्यिनातिम, और रोशन दलीलें हैं, मिनल हुदा, हिदायत की, वल फ़ुरक़ान, और हक़ व बातिल में अगर तुमको तमीज़ करना है तो उसको भी वाज़ेह करने वाली किताब क्या है? कुरान मजीद है। कुरान मजीद का नुज़ूल इस महीने में हुआ है जिसको हम माह मुबारक या रमज़ान मुबारक के नाम से जानते हैं। दीगर कुतुब जो और आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं उनके बारे में भी यही कहा गया है कि रमज़ान का महीना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतख़ाब किया था उनके नाज़िल करने का। तमाम जो कुतुब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल की हैं साबिक़ा अंबिया रसूलों पर, उनको भी रमज़ान मुबारक के महीने में ही नाज़िल किया, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। उन तमाम किताबों के बारे में ये है कि वो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में ही नाज़िल की गई हैं। पहली फजीलत तो ये हो गई। इस महीने को कहते हैं ये मग़फ़िरत का महीना है। जैसे तमाम मौसमों में एक मौसम बहार आता है, ऐसे ही ये रूहानी मौसम आया है। मसाजिद भर जाती हैं और महीनों और अय्याम के मुकाबले में सिर्फ बाज़ारों में रौनक नहीं आती है, बल्कि मसाजिद में ही रौनक आ जाती है।
भर जाती हैं, मुसल्ली खींचे चले आते हैं। बड़ी मग़फ़िरत, बड़ी बरकत और बड़ी रहमत वाला महीना है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि जिसको ये महीना मिला है, और हम बहुत बदनसीब होंगे अगर इसकी नाक़दरी करते हैं, कमा हक़ हो इसको नहीं गुजारते हैं। तो एक रिवायत में है कि वो शख्स मन अदर का रमज़ान, जिसने रमज़ान को पा लिया और वो अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, करीम है, रहमान है, रहीम है। तो रहमत का तकाज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उड़ेल दिया है इस माह मुबारक में। दिन और रात में हर घड़ी कबूलियत की होती है। जिस वक्त भी आप दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल करेगा। माह रमज़ान जिसमें एक रात है, ये कुरान मजीद के नुज़ूल की रात है जो रमज़ान में है। अब वो रात ऐसी है कि 84 साल से भी ज़्यादा अगर तुम इबादत करते हो, हम इबादत करते हैं 84 साल 4 महीने, अगर हम रात में खड़े होकर के इबादत करें उसके बराबर एक रात है। और कितनी रहमत चाहिए और कितनी मग़फ़िरत चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जो इनामात किए हैं उसका हम सुबह शाम ज़िक्र करें, उसका शुक्र अदा करें कि कितना बड़ा महीना हमको दे दिया है। और इस महीने में अगर हमने वो काम नहीं किए जो अल्लाह चाहता है तो हम खसारा वाले हो जाएंगे, हम घाटे वाले हो जाएंगे। एक रात की इबादत जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। क्या बयान है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हमने इसको शब क़द्र में नाज़िल किया, किसको? कुरान मजीद को। और तुम क्या जानो शब क़द्र है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अरे वो एक रात तो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर रात है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह, उस रात तमाम मलाइका और रूह यानी कि रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, पूरी रात सलामती रहती है, जब तक कि तुलू नहीं हो जाती पूरी रात सलामती रहती। एक और जगह पे इसको कहा गया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान मजीद को एक बाबरकत रात में नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुंज़रीन, और हम डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर एक हिकमत वाले मामले का उस दिन फ़ैसला होता है। कब होता है? शब क़द्र में होता है। अभी गुज़िश्ता महीने में जो रात गुजरी है 15वीं शाबान की, उसके ताल्लुक़ से बात सामने आई थी कि वो रात कहीं से भी साबित नहीं है कि वो कोई बरकत वाली रात है, लेकिन मुदल्लल और अहादीस और कुरान मजीद की आयात सबूत देती हैं कि वो बाबरकत रात इस महीने में, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में वो बाबरकत रात है जो पूरी रात सलामती होती है। उसमें पैदाइश के, मौत के, नफ़ा नुकसान के, उरूज व ज़वाल के, कौम की बुलंदी के, कौम की पस्ती के, सब के फ़ैसले होते हैं। उस रात को हम अगर हासिल कर लेते हैं तो उस रात के ज़िक्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िरा लहू मा तक़द्दम ज़ंबी, कि जो उस रात को सिर्फ पा लेता है और ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम करता है, उस रात में जागता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन साबिक़ा ज़िंदगी के जितने गुनाह हैं माफ़ कर देता है। कितना बाबरकत महीना है कि सिर्फ एक रात में हम इबादत कर लें, एक रात को हम पार लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी हमने गुनाह कर रखे हैं, जितने भी गुनाह कर रखे हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। इसी तरीके से इस माह मुबारक के बारे में भी रिवायत है, सहीहैन में है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन ग़ुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रोज़े रखता है माह रमज़ान के ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देता है। इसी तरीके से नमाज तरावी के बारे में भी रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, सहीहैन में है, मन क़ाम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन ग़ुफ़िरा लहू मा तक़द्दम। सारे अल्फाज बिल्कुल एज इट इज़ हैं, बस लैलतुल क़द्र का फ़र्क है, शाम का फ़र्क है और क़ामा का फ़र्क है। जो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में क़याम करता है, तरावीह का एहतमाम करता है, क़याम लैल करता है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। कितनी बड़ी चीज़ है, मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। समझ लीजिए कि मग़फ़िरत की सेल लगी हुई है। ये इतना बाबरकत महीना है, कहा जाता है कि इसमें कोई भी अमल करेंगे हम तो वो 10 गुना मिलता है। 10 गुना मिनिमम है, मैक्सिमम 700 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सकता है। कोई भी छोटी से छोटी अमल, छोटी छोटी नेकी हम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका 10 गुना अजर देता है। 1 महीने का रोज़ा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 महीने के बराबर इबादत कर रहे हैं आप। और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लीजिए, 2 साल की इबादत का सवाब है। पता ये चला कि अगर हम रमज़ान का एहतमाम करते हैं ढंग से और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं तो पूरे साल इबादत करने का सवाब मिल जाता है। इतना बाबरकत महीना है ये रमज़ान। और कितना डिस्काउंट चाहिए और कितना बड़ा ऑफ़र चाहिए। अब ऐसे रमज़ान को पा करके वो बदनसीब है जो चले गए दुनिया से। हम खुशनसीब हैं जो मौजूद हैं दुनिया में, और हम खुशनसीब इसीलिए हैं कि हमको ये माह मुबारक मिल गया है। इसको एहतमाम के साथ गुजारें, ईमान और एहतिसाब के साथ गुजारें। तरावी का एहतमाम करें। तरावी क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि ये नुज़ूल कुरान का महीना है। तरावी में कुरान सुनते हैं हम। माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों ने तो कुरान का मजाक बना रखा है। हमारे ही शहर में मजाक बना रखा है। एक रात में लोग कुरान ख़त्म कर देते हैं, कोई 3 रात में, कोई 7 रात में। और अपने बिजनेस में बरकत के लिए वो सोचते हैं कि 7 दिन में पढ़ लेंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, उसके बाद दुकान में बैठेंगे, कारोबार पे जाएंगे। चाँद निकलने से शुरू होता है रमज़ान और चाँद निकलने से ही ख़त्म होता है रमज़ान। इसी तरीके से हमारे रोज़े भी हैं, इसी तरीके से हमारी तरावी भी है। और तरावी में जैसे पहले दिन का एहतमाम होता है वैसे ही आखिरी दिन में एहतमाम होना चाहिए। होता यह है कि एकदम से 1 हफ्ते की सेल आई और पूरी मस्जिदें भर गईं, मसाजिद फुल हैं बिल्कुल। 1 हफ्ते के बाद वो सारे दुकानदार, वो सारे कारोबारी जो दुनियावी नफ़ा चाहते हैं वो सब अपनी अपनी दुकानों पे इशा की नमाज़ छोड़ करके बैठे हुए। इसीलिए आप पहला अशरा जो होता है रमज़ान का, उसकी भीड़ और आखिरी अशरे की भीड़ देखिए। जबकि आखिरी अशरे की इतनी ज़्यादा अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि शद्दा मी इज़ारहु, इज़ार बांध लेते, कमर कस लेते थे, और अहया लैलहु, और तमाम रातें जागते थे। तमाम रातों को जागने का मकसद क्या था? क्योंकि तमाम रातें 10 रातों में आखिरी अशरे की, उसमें 5 रातें ताक हैं और 5 ताक रातों में एक शब कद्र है, लैलतुल कद्र है। उसको पाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात, पूरे अशरा जागते थे। और उसी महीने, उसी अशरे में एहतिकाफ भी है। और उसी महीने में हम लोग कारोबार देखते हैं, उसी महीने में हम लोग तिजारत देखते हैं, उसी महीने को हम सीज़न समझते हैं, जबकि वो सीज़न इस सीज़न से अच्छा नहीं है। ये सेल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दुनिया व आखिरत दोनों के काबे भी यहाँ है। चंद सिक्के कमाने के लिए, थोड़े वक्त के प्रॉफिट के लिए हम पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं और अच्छे आमाल भूल जाते हैं करना। तो आखिरी अशरे में उतनी ही भीड़ होनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा कहते हैं कि कमर कस लेते आखिरी अशरे में और खूब इबादत करते, खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते, खुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते। तो बहुत मुबारक है ये महीना, और बहुत मुबारक है हम और आप जो इसको पा चुके हैं। अब उसका एहतमाम ऐसा ही होना चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसी महीने में एक और ऑफ़र अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सरकश शयातीन जो है उनको जकड़ लेता है। कोई बहाना नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई बहाना नहीं चलता है। पूरी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन छूट देता है कि अपनी मग़फ़िरत करवा लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूर रहीम है। वो चाहता है कि बंदा बख्श दिया जाए, बंदा तौबा करे, बंदा मेरे सामने गिड़गिड़ाए, रोए, मैं उसकी बात मान लूँगा। सूरह बकरा में ही जहाँ पर 183 नंबर आयत में कहा गया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और ये तुम्हारे ऊपर ही नहीं है, ये जुल्म नहीं है, तुमसे पहले तमाम उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब पहुँच जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। उसके बाद में एक आयत में कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जब भी मेरे बंदे मुझे पुकारें, मेरे बारे में पूछें, तो उनको बता दो मैं बहुत करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान,
जब भी वो पुकारने वाला पुकारता है, बंदा कोई भी हो, कितने अच्छे अमल करने वाला, कितने बुरे अमल करने वाला, कितना ही वो पारसा हो, कितना ही वो गुनाहगार हो, कोई भी पुकारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पुकार को सुनता भी है, जवाब भी देता है। हदीस में है कि रमज़ान का महीना है, वो दिन और रात तमाम दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है, जवाब देता है। कितनी दुआओं का एहतमाम यहाँ करते हैं। ख़ास तौर पे शब क़द्र में और ताक़रातों की एक दुआ सिखाई है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है वो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ है, पूरा एहतमाम करना चाहिए। स्पेशल दुआएं हैं रमज़ान मुबारक के लिए, सारे ऑफ़र्स हैं। क्या हम इसको हासिल करते हैं? छोटी सी सेल पाने के लिए रात रात भर जगते हैं, 12 बजे का इंतज़ार करते हैं कि सेल आने वाली है, सेल आने वाली है। अपने ख़र्चे को समेट लेते हैं। ज़रा अपने दामन को समेट के रमज़ान को वैसे ही गुजारें, मग़फ़िरत का फरमाना मिल जाएगा, दुनिया और आखिरत कामयाबी मिल जाएगी। सिर्फ 1 महीने एहतमाम कर लें हम तो। और ये 1 महीने के एहतमाम अगर हमने ढंग से कर लिया और जो मकसद है तक़वा वो आ गया, तो हमारी पूरी ज़िंदगी कामयाब हो गई, दुनिया और आखिरत कामयाब हो गई। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आयत नंबर 183 में कहा कि तुम पर ही नहीं, तुमसे पहले की कौमों पर फ़र्ज़ हैं रोज़े, थे, आज भी हैं, दूसरी कौमों में रोज़े रखते हैं, उनकी शक्लें दूसरी हैं, हमारी शक्लें दूसरी, लेकिन रोज़े हैं। अब भूखा कितने रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन? अल्लाह रब्बुल आलमीन के राशन की कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुर्सी में ख़ुद कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि ज़मीन में जितने भी लोग हैं, सब की ख्वाहिश से ज़्यादा अगर मैं दे दूँ, फिर भी मेरे ख़जाने से इतना कम नहीं होगा कि समंदर में एक सुई डालें और निकाल लें, जितना पानी उसमें आता उतना। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के राशन की कमी हमको भूखा रखता है? इसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये है कि तुम तकवा इख्तियार करो और तुम भूखे रहो। देखो खाली पेट लोग कैसे रहते हैं, देखो तुम्हारे समाज में तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने को दिया है, कुछ लोगों को ऐसा रख रखा है, ऐसे बना रखा है कि उनके पास खाने को नहीं है। वो उनकी आजमाइश नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। और इसकी प्रैक्टिस करवाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक में कि खाना होने के बावजूद, फरावानी होने के बावजूद तुमको खाना नहीं है। और एहसास किस चीज़ का करना है कि जो लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो आजमाए हुए हैं, जो सताए हुए हैं, जो परेशान हाल हैं, उनकी खबर गिरी रखनी है। देखो इस तरीके से भूखा रह जाता है। तुम्हारे पास नेमत है, तुम खा नहीं सकते, लेकिन उनके पास है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद नहीं आता है खिलाने के लिए। हम और आपकी जिम्मेदारी है, अमीरों की जिम्मेदारी गरीबों पर है, ठीक ठाक लोगों पर यतीम और बेवा की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हमने अदा नहीं की, उसकी प्रैक्टिस के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये 1 महीना देता है हमको कि ऑफ़र ही ऑफ़र है। अगर तुमने 1 महीना एहतमाम के साथ गुजार लिया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। 10 गुना इसीलिए किया इसका सवाब ताकि 10 महीने के बराबर हो जाए। शव्वाल के 6 रोज़े इसीलिए रखे ताकि जो है 2 महीने का वो भी कफ़ारा हो जाए। पूरा महीने इबादत, 1 रात जाग ली शब क़द्र, 84 साल शायद हमारी और आपकी उम्र ना हो, शायद 84 साल की कोई साहब यहाँ मौजूद हो। 84 साल इबादत करने के बराबर है। कितना बाबरकत महीना है। और हम लापरवाही में, गफलत में, दुनिया कमाने में वक्त गुजर जाता है। और उसके बाद जब वक्त निकल जाता है तो फिर कहते हैं इस साल तो एहतमाम नहीं कर सके, इस साल तो एहतमाम नहीं कर सके, अगले साल इंशाअल्लाह। और फिर अगले साल भी इंशाअल्लाह कहते हैं, और उसके बाद भी इंशाअल्लाह कहते हैं, और उसके बाद भी इंशाअल्लाह कहते हैं, और 50, 55, 60, 70 साल होकर के चले जाते हैं। इंशाअल्लाह पे ही पूरी ज़िंदगी गुजर जाती। हम अपने आप से, कोई नहीं समझाने आएगा, कोई डंडा लेकर के नहीं खड़ा होगा आपके सामने, हमको खुद से एहतमाम करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहा कि जो है तमाम अमाल तो बंदा कर लेता है, उसमें रियाकारी हो सकती है। हालांकि अल्लाह ताला रियाकारी नहीं पसंद करता है। अगर हमने रियाकारी करने के लिए नमाज़ पढ़ी तो जिसको दिखाया है उसके लिए हो गई, अल्लाह के लिए नहीं हुई। अगर हमने किसी को पैसा दिया है या किसी की राशन किट दी है या हमने दिखावे के लिए खर्च किया है अल्लाह की राह में, तो वो उसी के लिए हो गया, अल्लाह तक नहीं पहुँचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रियाकारी को पसंद नहीं करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है तमाम अमाल में तो बंदा दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा सिर्फ मेरे लिए रखता है। ख़ास ये है कि रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं उसको जज़ा दूंगा, मैं उसका बदला दूंगा। अब बड़े से बड़े आदमी से हम कितनी उम्मीद करते हैं कितना दे देगा, खुश हो जाएगा अगर। अब फिर सोचिए अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो गया तो क्या देगा।
इस जैसी हज़ारों दुनिया दे सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस जैसी हज़ारों दुनिया दे सकता है। हमारी ज़िंदगी एक प्लाट, एक दुकान, एक प्रॉपर्टी, एक बंगला, एक गाड़ी, एक प्लेन के लिए महसूर है हमारी ज़िंदगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुक़य्यद नहीं है। वो कहता है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा। जन्नत में जो सबसे आखिरी बंदा जाएगा सज़ा पाने के बाद, सबसे आखिरी, पूरी मखलूक़ात में सबसे आखिरी बंदा जाएगा, उसको इस दुनिया से कई गुना बड़ी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह को राज़ी कर ले, हम बंदों की फ़िक्र कर लें, हम इस माह रमज़ान को उस तरीके से गुजारें जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाब ने गुजारा है, सहाबा किराम ने गुजारा है। दुनिया आखिरत बदल जाएगी। ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है 1 महीने की। अगर इस ट्रेनिंग में हम कामयाब हो गए तो 11 महीने हमारे तकवा वाले गुजरेंगे, अल्लाह से डरने वाले गुजरेंगे। हम अपने से पहले गैरों की फ़िक्र करेंगे, अपने पेट से पहले दूसरों की फ़िक्र करेंगे कि हम जिस तरीके से भूखे थे रमज़ान में, ये जो हमारे दरमियान, जो हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे मुल्क में भूखे लोग हैं, इनकी पहले फ़िक्र करनी चाहिए हमको। 2 वक्त का खाना, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुंबा कबीला है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शिकायत करेगा कि बंदा प्यासा था तुमने पानी नहीं दिया, बंदा भूखा था तुमने पानी नहीं दिया, बंदा मरीज़ था उसको तुमने दवा नहीं ला के दी। और कहेगा वहाँ जाते तो तुम मेरी रज़ा पाते, मुझे पाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही पूरी क्रिएशंस को, मखलूक़ात को बनाया है, सभी बंदे हैं उसके। हमने और आपने बांट दिया है मज़हबों में और मसलकों में और नस्लों में, सब एक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही सबको बनाया है। तो हम इस माह रमज़ान को जिस तरीके से गुजारना चाहिए उस तरीके से गुजारें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामात की बारिश करेगा। और सुनिए, इसके बाद हमें इनाम में क्या मिलता है? जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हमको जॉब मिलती कि नहीं मिलती? हम ट्रेनिंग पास कर लेते हैं तो हमको सर्टिफिकेट मिलता है, हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमको सर्टिफाइड करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ईद उल फित्र देता है। और ईद उल फित्र में एक और चीज़ इजाफी कर दी है जो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट होती है, कि इस रमज़ान में अगर कुछ लग़ज़िश हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तुमको ये लगता हो जिस तरीके से हमने अदा करना चाहिए किया नहीं, तो तुम सदक़े फ़ित्र दो, तुम फिर गरीबों का ख्याल रखो। अभी तो तुमने प्रैक्टिस की है, अब तुमको गल्ला ही पहुंचाना है। अभी भूखे रहने की प्रैक्टिस हुई, अब भूखे रहने के बाद में दूसरे दिन सेवैयाँ उड़ा दी हमने, ऐसा नहीं है। दूसरे दिन नमाज पढ़ने से पहले तुम्हारे मोहल्ले में जो गरीब हैं, यतीम हैं, जो लोग मिस्कीन हैं, उनके घर में क्या पहुंचाना है? फितराना पहुंचाना है, गले की शक्ल में पहुंचाना, पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि तुमने भाई पैसे से पेट भरता है, गले से पेट भरता है, गल्ला ही देना है। कितना देना है ये आगे मसाइल में इंशाल्लाह जिक्र हो जाएगा, अहादीस में मौजूद है, आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए, मिलेगा आपको। लेकिन गल्ला देना है। क्यों देना है? क्योंकि अगर कोई लग़ज़िश हो गई इस पूरे महीने में, कोई कमी रह गई है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फिल कर देता है, उसको पूरा कर देता है। इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है। ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी, जो रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से थी, बाबरकत महीने के ताल्लुक़ से थी। मैं चाहता हूँ कि हम और आप इसका एहतमाम वैसे ही करें जैसे कमा हक़ हो करना चाहिए, वरना बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता है। हाई स्कूल फेल हो गए, एग्ज़ाम फेल हो गए, कोई तैयारी की और फेल हो गए, और एग्ज़ाम डेट आने के बाद में हमने पेपर दिया, उसके बाद फेल हो गए, तो सिर्फ हाथ रगड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये रमज़ान मिला है, वार्निंग समझिए, मोहब्बत से समझिए। हो सकता है अगले रमज़ान हम लोगों में से कोई लोग ना हो सकता है, मे भी, कोई कह नहीं सकता है, हम हो ना हो, आप हो ना हो। इस रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझिए और अपनी मग़फ़िरत करवा लीजिए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।